अपने विभाग को डायरेक्शंस दी थी कि वो टाइम बाउंड तरीके से इन योजनाओं को कंप्लीट करें। तो हाल ही में मेरा दौरा नालागढ़ में हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ और आज हमारा यहां दौरा हुआ। यहां भी सिंचाई की और पानी की योजनाओं को मुकम्मल किया है और कोशिश है कि हमारी इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम जो भी पानी का काम है, सिंचाई का काम है, उसको हम गति दे सकें। लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवादी हूं कि आपने इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस के विधायक दिए हैं और आपने देखा भी होगा कि हमारे एमएलए जो हैं ये कोई बारात के घोड़े नहीं हैं, ये रेस के घोड़े हैं। और लगातार प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है दोनों में ही प्रतिस्पर्धा लग गई है कि काम को रफ्तार दिलवाई जाए। बाबा जी भी बड़े भाग्यशाली हैं। आपको मालूम ही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छे भले एमएलए बने हुए थे और इनके भाग्य में लिखा हुआ था तो ये बन गए। लेकिन मैं दून विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूं, ईश्वर को याद किया करो, भगवान को याद किया करो, सुबह सुबह उठ के हमेशा राम राम किया करो। सुबह उठो, मेरे साथ भी बोलो राम 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 राम। भगवान को याद करोगे तो उनके प्रतिनिधि को खुद ही आपकी बात पहुंच जाएगी। और मैं देखता हूं कि पिछले कुछ अरसा से मैं देख रहा हूं कि एक षड्यंत्र जो है हमारे एमएलए के खिलाफ, राम कुमार जी के खिलाफ लगातार चल रहा है। एक साजिश चल रही है। रोज ही जो है कोई ना कोई नई बात लेके आ जाते हैं। वैसे तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लग गया। अब आप बताओ, आप इतनी जनता यहां बैठी है, आप रोज सुबह टॉयलेट जाते हैं, क्या आपने किसी ने टॉयलेट टैक्स दिया है? तो ये दुष्प्रचार जो है लगातार किया जा रहा है कि जी टॉयलेट टैक्स लग गया, दिल्ली तक टेलीविजनों में चला रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी समोसा चोरी हो गया। हमारे एसपी साहब यहां बैठे हैं, एडिशनल बैठे हैं, डीएसपी बैठे हैं। भाई पुलिस वालों का समोसा चोरी करोगे तो फिर क्या वो जांच नहीं करेंगे? कि चोरी भी करनी है तो ठीक जगह जाके करो। और फिर अभी कह रहे हैं कि जी मुर्गे की बात कर रहे थे, मुर्गे लेके चले हुए थे। अभी अपने चौधरी राम कुमार जी ने मुझे खाना खिलाया, मुझे कहते मुर्गा मंगवाऊं, मैंने कहा नहीं, मेहरबानी रखना। मुर्गा नहीं खाने देना, समोसा नहीं खाने देना। खुद पता नहीं क्या क्या हजम कर गए। अभी बद्दी की बात राम कुमार जी सुना रहे थे, अपने समय में पता नहीं क्या क्या हजम कर लिया। लेकिन हम तो विकास पसंद लोग हैं। मुझे भी 25 साल हो गए लगातार एमएलए चले हुए और राम कुमार जी का परिवार भी कोई आज, इनकी पहचान कोई आज थोड़ा नहीं हुई है। इनके पिताजी ने 6 इलेक्शन लड़े। ये जो आज का बद्दी आप देख रहे हैं, ये उनके हाथों से तराशा हुआ है।
जो आज सलाहें दे रहे हैं, उनका जो है यहां कोई भूमिका नहीं है। राम कुमार जी भी दूसरी बार विधायक हो गए। बड़े लंबे अरसे से लगे हुए थे कि राम कुमार को सीपीएस नहीं रहने देना। कभी कह रहे थे कि जी उनके आगे गाड़ी चलती है, पुलिस की गाड़ी चलती है, पीछे गाड़ी चलती है। अरे भाई, जो जीतेगा उसके आगे पीछे गाड़ियां तो चलेंगी। तुम हारे नकारे लोग जो हैं, लगातार साजिश षड्यंत्रों से किसी का कद नीचा नहीं किया जा सकता। जनता जानती है कि कौन सा काम किसने किया, कब किया। हम तो उस पार्टी के लोग हैं, डॉक्टर वाईएस परमार की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल बनाया। हम उस पार्टी के लोग हैं, वीरभद्र सिंह, जिन्होंने हिमाचल को संवारा। हम उनकी पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं। और आपका एमएलए राम कुमार भी उस पार्टी का आदमी है। जब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की सरकार तोड़ रही थी और हिमाचल प्रदेश में खरीदो फरोख्त चल रही थी विधायकों की, तो ये सीना चौड़ा करके कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा। तो ये कांग्रेस की पहचान है। किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके सामने हुआ, सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, ऑपरेशन लोटस हुआ, लेकिन सरकार नहीं तोड़ सके। जब सरकार नहीं तोड़ सके तो कहने लगे कि हम जो है सीपीएस को हटा देंगे, हम अदालत में जाएंगे। फिर कहने लगे कि हम इनको एमएलए नहीं रहने देंगे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये आज भी आपके सामने एमएलए हैं और मैं इनको कहना चाहता हूं, कोई भी साजिश षड्यंत्र आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती जब तक दून की जनता आपके साथ है। नागरिकता घर से आरंभ होती है। मुझे बहुत लोग कहते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, मुकेश अग्निहोत्री ने यह काम हरोली में करा दिया। तो मैं कहता हूं कि इन्हीं की बदौलत तो मैं 5 दफा 25 साल से जो है हिमाचल विधानसभा में बैठा हुआ हूं। मैं क्यों नहीं करवाऊंगा? और राम कुमार दून के लोगों का काम क्यों नहीं करवाएगा? इनका तो पुश्तैनी हक है। इनके पिताजी ने भी करवाया और ये भी करवाएंगे। और जो भी यहां पे चाहे उद्योग है, चाहे दूसरे काम है, आम जनता का काम है, कौन करवाएगा? चुना हुआ विधायक कौन है? ये सोचते हैं कि हम धमका देंगे, हम राम कुमार को खामोश कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। और मैं एमएलए से कहना चाहता हूं, पूरे दम से, पूरे धड़ल्ले से, पूरे छाती ठोक के आप शासन कीजिए। सरकार आपके साथ है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें काम करवाना है, नालागढ़ में भी करवाना है। और मैं दोनों एमएलए को कहता हूं, मैं खुले तौर पे कहता हूं दोनों को, काम लेके आना आपका जिम्मा है, काम करवाना हमारा काम है। कि अगर घर बैठे बोलते रहेंगे कि जी ये काम भी होना था, फलां काम भी होना था, जो बात हम तक पहुंचेगी वो होगा कैसे? और आप दोनों का बहुत बड़ा भविष्य है। बहुत उम्र आपके आगे पड़ी हुई है। लोगों ने आपको अगर चुना है तो लोगों के काम कीजिए, गरीब की सेवा कीजिए, विकास का काम कीजिए, कल्याण का काम कीजिए। और यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज वैसे भी बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इसकी अपनी समस्याएं हैं। अगर
माइनिंग की समस्या है, तो अगर राम कुंवर माइनिंग की बात करेगा तो उनको ही माइनिंग में लपेटने की कोशिश करेंगे। लंबे अरसे से आपके बीच में है, आपको परिवार के रसूख का पता है। मैंने चौधरी लज्जाराम जी को वीरभद्र सिंह जी के साथ झगड़ते भी देखा है। वो हम इकट्ठे रहे विधानसभा में। जब चौधरी राम कुमार जब एमएलए बने और मुझसे मिलने आए, मैंने इनको पहले एक ही पाठ पढ़ाया था। सबसे पहले ये मैंने कहा कि राजे से पंगा मत लेना, क्योंकि मैंने आपके पिताजी को झगड़ते देखा है। मैंने कहा कि आपने एक टर्म राजे के साथ चलना है, और राजा साहब के साथ जो इनकी घनिष्ठता हुई उसने दून की तकदीर बदल दी। कितने काम करवाए, कितने काम कराए, दर्जनों काम। एक ही मंच पर जो है 40-40 घोषणाएं हुई और उनको मुकम्मल किया गया। और आपको तो पता ही है, राजा जिसके साथ था, जिसके खिलाफ था तब भी था। तो इन्होंने उनके साथ उनकी पाठशाला में एक क्लास लगाई है, मेरे ख्याल काफी शिक्षा ले ली होगी। मुद्दा सिर्फ विकास और कल्याण का है। और आज यहां पे ये कह रहे हैं कि यहां बस अड्डा बनना चाहिए, बद्दी में बस अड्डा बनना चाहिए। बद्दी जितना बड़ी औद्योगिक नगरी है और जितने लोग यहां फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जितनी गाड़ियां आती हैं, यहां पे बस अड्डे की जरूरत है। और बहुत जल्दी हम आपको भव्य बस अड्डा बद्दी में बना के तैयार करके देंगे। आलीशान बस अड्डा। इनके साथ डिस्कशन करके हमारे ऑफिसर डिस्कशन कर लेंगे, और जैसा बस अड्डा आप चाहेंगे वैसा बस अड्डा हम बना के यहां तैयार करेंगे। एक ये कह रहे हैं कि बाबा जी के पास पानी का रेस्ट हाउस है, मेरे पास नहीं है। वैसे तो घर में कुछ चीजें वैसे भी बांट ली जाती हैं। तो दूर हो गया ना जी। और ये मुझे अभी रास्ते में ही कह रहे थे, तो हम यहां पे बद्दी में रेस्ट हाउस सिंचाई विभाग का बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन रेस्ट हाउस हम यहां पे बनाएंगे। और जिन स्कीमों की इन्होंने बात की है, पानी की स्कीमों की इन्होंने बात की है, हमारे ऑफिसर सारे यहां पे हैं। अधिकारियों को मैं खासतौर पे नालागढ़ और बद्दी के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, एड़ियों के बाहर रहो, जिसको कहते हैं टेंटर हुक्स पे रहो। पानी का हमने व्यापक कार्यक्रम यहां पे करना है। पानी की जो लोगों की मांग है, चाहे वो घर का पानी है। अभी मुझे रास्ते में एक गांव के लोग मिले, उन्होंने कहा हमारे 3 दिन से पानी नहीं आया। बटोली खुर्द के 24 घंटे में आप जो है ऑफिसर्स की टीम उस गांव में जाओ, विजिट करो और उनको पानी मुहैया करवाओ। और ये शिकायत हमें सीधी आनी नहीं चाहिए, ये आपके पास निपट जानी चाहिए। विभाग का एक रेपुटेशन है, विभाग इसके लिए जाना जाता है कि उसमें फौरी एक्शन होता है। वहां पे नया ट्यूबवेल लगना है, नया ड्रिल करो, नई स्कीम बननी है तो नई डीपीआर बनाओ। वैसे तो आप देखते हैं कि बद्दी नालागढ़ की में इंडस्ट्रियल विकास बहुत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो यहां पे चैनलाइजेशन होनी चाहिए थी खड्डों की, बिल्कुल नहीं हुई। लोग खड्डों में भी बस गए हैं, अब वो स्थिति नहीं रही। बड़ी नदियां कर देते हैं। पानी जो है, नहरी पानी उठाने की बात जो आज राम कुमार जी कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आज से
40 साल पहले बात होनी चाहिए थी, जब इसकी प्लानिंग हो रही थी। उस टाइम मैं एमएलए नहीं था ना जी। नहीं लेकिन उस समय इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन अब भी हमने बीबीएमबी के साथ लड़ाई लड़के ये घोषित करा लिया है कि अगर पानी उठाना पड़ जाएगा तो बीबीएमबी से एनओसी की जरूरत नहीं होगी, उनसे एनओसी की जरूरत नहीं होगी। हमारे ऑफिसर्स पता लगाएंगे कि किस ढंग से हम पानी आपके यहां पे ला सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं। नालागढ़ की तो स्थिति और भी खराब है, 70% पानी निकाला जा चुका है, सिर्फ 30% पानी बचा है। आप अपनी आने वाली बच्चों को क्या देंगे, क्या बताएंगे कि आपके पिताजी जो है 70% पानी पी गए और आपके लिए 30% पानी छोड़ा है? तो जमीन में दोबारा पानी डालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा किसी भी तरह से। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को अभी आपने 15-15 ट्यूबवेल कर दिए, ये रद्द करो आप कार्यक्रम, वो खींचे पानी, वो लाए नदियों से पानी जहां से लाना है। आप आम आदमी के पानी पे डाका डाल रहे हैं। अगर आप पानी के जो है इस ढंग से का कनेक्शन देंगे, बावड़ियां सूख गई हैं, खड्डे वीरान हो गई हैं, लोग जो बोतलों में पानी भरते हैं हिमाचल आके वो अमीर हो गए हैं, और हमारे आदमी जो है नलके के पानी के लिए भी अगर कराएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नलका किसी को भी कितनी भी मर्जी लेंथ लगनी हो, हमने बाबा जी के इलेक्शन में भी कहा था, चाहे आदमी कोठे पे कनेक्शन क्यों नहीं मांग ले, हमने मुहैया करवाना है। साढ़े तो हेड ला दो। हमने कहा है और हम इस पे वचनबद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल के चले गए, हमारा रोज का रास्ता है ये, रोज से हम इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों से निकलते हैं। तो जो भी लोगों की डिमांड है पानी को लेके, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। हमने फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को कहा है कि आप पीपल का पेड़ नहीं काटने देंगे, आप बड़ का पेड़ नहीं काटने देंगे, आप आम का पेड़ नहीं काटने देंगे। और खासतौर पे पुलिस के 3 बड़े ऑफिसर यहां पे बैठे हैं, चिट्टे वालों को तो बख्शो मत आप किसी भी सूरत में। किसी की भी, कोई भी राजनेता हो, कोई भी चुना हुआ हो, पंचायत का आदमी हो, जिला परिषद का हो, किसी भी स्तर का हो, आपको थाने में फोन आता है, आप उसका नाम उजागर कर दीजिए, चिट्टे वाला नहीं बख्शा जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये हमें करना पड़ेगा। हम बॉर्डर पे रहते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम अपनी पब्लिक के लिए हैं। बसेज लगाने के लिए इन्होंने कहा, मैंने कहा कि हरिद्वार को बसेज लगनी होगी। हरिद्वार को बसेज लगाने को हम हमेशा इसलिए तत्पर रहते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम उसके लिए आपने वहां जाना होता है। अगर आपको लगता है कि यहां दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई कमी है तो हम अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन देंगे, हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हरिद्वार जाने के लिए बस अवेलेबल ना हो। और हम ये भी एम्स जाने के लिए बस की दोनों एमएलए बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एम्स जाने के लिए पेशेंट्स के लिए गाड़ी कोई सेट कर सकते हैं आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों मिलके और पेशेंट्स को वहां ले जाना है, तो हम बस चलाने के लिए तैयार हैं। जब भी आप कहेंगे, जिधर से जो रूट आप तय करेंगे, हम वहां पे हॉस्पिटल्स के लिए या हरिद्वार के लिए या मंदिरों के लिए, मैंने पहले कहा आपने अमृतसर जाना है, आपने अनंतपुर साहब जाना है, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये रूट, लेकिन रूट ऐसा बना के हमें दे दें, कम से कम उसमें डीजल का खर्चा जरूर निकल जाए। क्योंकि अभी हमारी जो बसें चलती हैं उसमें डीजल का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। सिर्फ इतना हमारा, यहां पे ट्रक यूनियन के बहुत लोग हैं, हम यूनियंस के खिलाफ नहीं हैं, हम आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं। हम गाड़ियों वाले के खिलाफ नहीं है। यहां बहुत बड़ी यूनियन है, 12-14 हजार ट्रक है शायद, और ना ही हम इंडस्ट्रियलिस्टों के खिलाफ हैं। लेकिन कोई तो तालमेल बिठाना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आप में डायलॉग हो, आप लोग बैठ के जो है, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक हैं। फैक्ट्रियां चलेंगी, ट्रकों को काम मिलेगा, ट्रक चलेंगे तो फैक्ट्रियों का सामान जाएगा। तो इसलिए ये
ये आप कतई ना सोचे। अभी मुझे आपके यूनियन के लोग मिले कि मुख्यमंत्री जी ने कड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात भी करा दी जाएगी। आप भी अपना पक्ष रखें। आप भी हिमाचल के लोग हैं आप, और हम हिमाचलियत की पैरवी करने वाले लोग हैं। तो इसलिए इस इलाके में आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप हमारे दोनों साथियों पे आशीर्वाद रखो, अपने दोनों हाथ रखो। जो हमारे बाबा हरदीप सिंह जी हैं या हमारे राम कुमार जी हैं, आप इनका साथ दें। जो भी काम आप कहेंगे हम वो काम करने को तैयार हैं। और सरकार में इन दोनों की बहुत चलती है, ऐसे गलतफहमी में ना रहना कोई। दोनों की ठोक बजा के चलती है। अगर ये आपको कहे भी कि मेरे से काम नहीं होता तो जबरदस्ती इनसे काम करवाओ। ये काम करवाने की क्षमता रखते हैं, दोनों काम कराने की क्षमता रखते हैं और असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। मैं आपसे लंबी बात करता, लेकिन मुझे गोवा पहुंचना है। मेरी 6 बजे फ्लाइट है चंडीगढ़ से, तो मुझे जाना है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। हम मिलते रहेंगे और जो भी आपके काम होंगे हम उनको समयबद्ध तरीके से जो है पूरा करेंगे। और ये जो आपके एमएलएज हैं, मेरे डिपार्टमेंट के काम तो खुद ही कर लेते हैं। ये मेरे अफसरों को तो पता ही है कि इनके काम करने हैं, वो तो खुद ही कर देते हैं इनके काम। तो इसलिए जो आपका हुक्म होगा वो सर माथे पे। आप सब इस सभा में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात है कि हमने आपको नगर निगम दिया। नगर निगम को लेकर कुछ लोगों के दिलों में कुछ बातें हैं, कुछ शंकाएं हैं। देखो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, लोग स्मार्ट सिटीज की तरफ जा रहे हैं, लोग चंद्रमा पे चढ़ रहे हैं। आप जो है स्मार्ट, इसका नगर निगम का विरोध मत करें। आपकी जो भी बाउंड्री के डिस्प्यूट हैं कि आप चाहते हैं इस इलाके को रखना है, इसको नहीं रखना है, टैक्स नहीं लगने चाहिए, फलां नहीं करने, हर चीज का हम निवारण करेंगे। ये विकास के लिए है, कल्याण के लिए। आप पे कोई टैक्स थोपने की कोई सोच नहीं है। जो आप कहेंगे वो उन इलाकों को रखेंगे। और जो, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इतने बड़े कारखाने हैं, उसको देखते हुए अगर शिमला नगर निगम हो गया, अगर धर्मशाला नगर निगम हो गया, अगर सोलन नगर निगम हो गया, ये तो आप बहुत खुशकिस्मत है कि कांग्रेस की सरकार है, आपको नगर निगम बनाएगी। और चौधरी राम कुमार जो कहेंगे कि इलाके रखने हैं वो रख देंगे, जो ये कहेंगे निकालने हैं वो निकाल देंगे। और टैक्सों की कोई बात नहीं है। कई लोग आते हैं कि अगर आप कुत्ता घुमाएंगे तब भी टैक्स लग जाएगा, आप गाय लेके जाएंगे तब भी टैक्स। ये सब ऐसे ही शगुफे हैं, जैसे टॉयलेट टैक्स है और जैसे मुर्गे का मसला है। ये सब शगुफे है, षड्यंत्र है। हम आपके मुताबिक ही नगर निगम बना के देंगे, ये हमारा आपको भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।